हर बार उन्हें ये समझा देते हो कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर वो वहाँ नहीं रहेगी तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। सिर्फ एक यही रीज़न है आपके पास जो आप बार बार उन्हें समझाकर वहाँ भेज देते हो। लेकिन आपने एक बार भी उनकी खुशी के बारे में सोचा? मम्मी, वो भी आपकी बेटी है, आप उनके बारे में सोचो। वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा मम्मा, आप ये सब छोड़ो, मैं ना आपको कुछ दिखाती हूँ। शायद वो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। ये देखो। आप जानते हो मम्मा कौन है ये ना मेरी दोस्त है और इसकी भी लाइफ ऐसी थी। इसकी ना इसके मम्मी पापा ने शादी करवा दी और वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब भी वो अपनी माँ को ये बात बताती थी ना, तो हर बार उसकी माँ बस उसे यही समझा देती थी कि ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे समझना पड़ेगा। और बस वो ये सब करती रही। उसने अपनी माँ की बात मान ली और वो जितने दुख उसे मिलते थे वो सब सहती रही। और उसका एंड क्या हुआ माँ? उसने ना सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली उसने माँ। और मम्मी, आपको पता है, जैसे दीदी आपको ये सारी परेशानियां बता रही है ना, वैसे उसने भी अपने घर वालों को और बाकी कई लोगों को, जिसे उन्हें लगता था कि वो उसको समझते होंगे, उसने बताई थी ये बातें उन्हें। लेकिन किसी ने उसे नहीं समझा, किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और फिर उसने क्या किया? उसने ना मौत को गले लगा लिया और अपने आप को आज़ाद कर दिया। क्योंकि जब कोई समझने वाला नहीं होता ना, तो इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। मम्मी, आपको पता है, कभी मैं सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है कि अगर कभी ऐसा दीदी ने कर लिया तो क्या होगा। आपको याद है पहले कितना खुश रहती थी ये? अरे हमारे घर में दीदी के टाइम पे कितनी चहल पहल रहती थी, और दीदी की शादी के बाद ये सब कुछ एकदम बंद हो गया। अरे कितना दुखी रहती है वो। मैंने कभी उनके फेस पे स्माइल नहीं देखी। इवन मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब खुल के मुस्कुराई थी। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दीदी को ना उस नर्क में मत भेजो, यहाँ पे रहने दो ना, हमारे साथ एटलीस्ट खुश रहेंगी ये। क्योंकि मम्मा, अगर दीदी ने कभी इस टाइप का कदम उठा लिया ना, तो आप ना जिंदगी भर खुद को कोसती रह जाओगी। प्लीज मम्मा, दीदी को मत भेजो वहाँ पर। आलिया, अब मत रो बेटा, अब मत रो। और अब मैं मेरी बेटी को कभी उस नर्क में नहीं भेजूंगी। और पता नहीं हम समाज के बारे में इतना क्यों सोचते हैं कि हमारे बच्चे दुखी है और समाज की पहले सोचते हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जहाँ मेरी बेटियों को जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़े। और सुन ले, अब नहीं जाएगी तू, अभी हम हैं जिंदा।